हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द ग्रेडी लायन। आप सभी जानते हैं ग्रेडी का मतलब क्या होता है, लालची। ठीक है, और जो ग्रेडी किससे बना है, ग्रीड से बना है। ग्रीड मीन्स लालच और ग्रेडी मीन्स लालची। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स बन सकते हैं सभी वर्ड्सों को, यानी कि इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने भी वर्ड्स सीखेंगे सभी को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। साथ साथ उन वर्ड्सों को हम इंग्लिश में एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे और उनका फॉर्म भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ड्स अपने आप में है क्या, कि एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, किस तरीके का वर्ड है और इसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है। राइट, तो चलिए हमारी स्टोरी की शुरुआत इस तरीके से होती है। वंस, वंस का मतलब क्या होता है, एक बार की बात है, या वंस का मतलब एक बार भी होता है। ठीक है, देर एंड वहाँ, लिव्ड एंड रहता था, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत या बलशाली। ठीक है, लायन, लायन एक मीन्स क्या होता है, शेर। इन यानी में, थिक, थिक मीन्स होता है घना। जंगल मीन्स जंगल। ठीक है, जंगल अपने आप में, जंगल का मतलब हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, तो आप चाहे तो इसको फॉरेस्ट बोल सकते हैं। यानी कि एक बार की बात है ना, एक घने जंगल में, है ना, एक घने जंगल में रहता था, क्या रहता था, एक शेर रहा करता था। वो शेर क्या था, अपने आप में बहुत मजबूत था। ठीक है, ताकतवर था। वन डे, एक दिन की बात है, ही वॉज फीलिंग, फीलिंग में से तो महसूस कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। क्या महसूस कर रहा था, वेरी यानी बहुत, हंग्री मीन्स भूखा, है ना। तो एक दिन की बात है, वहाँ बहुत ज़्यादा क्या महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा भूखा महसूस कर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। ही केम आउट यानी कि वह बाहर आता है, ऑफ हिज यानी कि उसके, डेन, डेन मीन्स होता माद, जिसमें वो रहता है, गुफा रहता है, माद बोल सकते हैं। वो बाहर आता है, एंड और स्टार्टेड शुरू करता है, लुकिंग, लुकिंग मीन्स ढूंढना, है ना। लुकिंग फॉर, लुकिंग मीन्स होता है देखना भी होता है, लेकिन यहाँ पर आता है लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, ढूंढना। ठीक है, प्रे मीन्स होता है शिकार। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो पूरे का, है ना। ही केम आउट, वह बाहर आता है, ऑफिस डेन अपनी माँ से बाहर आता है, एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्रे, और शिकार को ढूंढना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर रहने के बाद में, सर्चिंग, सर्चिंग में ढूंढने के बाद में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम में होता है लंबे समय तक, लंबे समय तक ढूंढने के बाद में, द लायन यानी शेर को साम इनसे दिखाई दिया। सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। ठीक है, सा आ स्मॉल, स्मॉल में से छोटा। हेयर, हेयर का मतलब क्या होता है, खरगोश। खरगोश को अपन रेबिट भी बोल सकते हैं, हेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर सर्चिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक ढूंढने के बाद, द लायन सा आ स्मॉल हेयर, लायन को क्या दिखता है, एक छोटा सा क्या दिखता है, खरगोश दिखाई देता है। ही काट, काट मीन्स होता है पकड़ना, केच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कॉट। द हेयर, हेयर मीन्स होता है खरगोश को पकड़ लेता है। थिंकिंग, थिंकिंग मीन्स होता है सोच करके, है ना। दिस हेयर यानी कि जो खरगोश है, कैन नॉट, कैन नॉट मीन्स नहीं सकता है। सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट, संतुष्ट करना, है ना, संतुष्ट नहीं कर सकता है। माई हंगर, माई हंगर मीन्स होता है भूख। अब हंगर से हंगरी बना, हंगरी मीन्स भूखा, हंगर मीन्स भूख। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ही कॉट द हेयर, वह हेयर को पकड़ लेता है, खरगोश को पकड़ लेता है। थिंकिंग यानी कि सोच करके, और आगे सोचता है, क्या सोचता है, दिस हेयर कैन नॉट सेटिस्फाई माई हंगर, ये जो खरगोश है यह मेरी भूख को शांत नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। बट, किंतु, किंतु समथिंग, समथिंग मीन्स होता है कुछ, इज बेटर, बेटर मीन्स होता है अच्छा। ठीक है, गुड की सेकंड कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या होती है, बेटर। देन यानी की तुलना में, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक शानदार फ्रेजेज है, फ्रेजल वर्ब है। बट, किंतु समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि कुछ नहीं होने से कुछ अच्छा होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जस्ट, जस्ट एस, जस्ट एस का मतलब होता है जैसे ही। द लायन वाज, लायन यानी वाज, है ना। अबाउट टू, अबाउट टू अपने आप में प्रीपोजिशन है, लेकिन जब भी हम अबाउट टू का उपयोग करते हैं तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि किसी काम को हम करने वाले होते हैं, एंड टू एंड, यानी कि अभी कभी मोमेंटम करने वाले होते हैं, तब हम इसका अबाउट टू का यूज़ करते हैं। तो अबाउट टू का मतलब यहाँ पर आगे बाद में आ रहा है किल, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि मारने ही वाला था। जिसमें बोलता हूँ कि मैं भोपाल जाने ही वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू गो, मैं भोपाल जाने ही वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू गो टू भोपाल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या मीनिंग निकला इसका, जस्ट एज जैसे ही, द लायन वॉज अबाउट टू किल यानी कि मारने वाला था, द हेयर, हेयर मीन्स खरगोश को, खरगोश को मारने वाला था, तो क्या होता है, डियर, डियर मीन्स क्या होता है, एक जो हिरन रहती है, रेन यानी कि दौड़ती है, इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ हिम का मतलब होता है के सामने से, है ना, और हिम किसके लिए यूज हो रहा है, शेर के लिए, के शेर के लिए, है ना। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होगा के सामने से, रेन मीन्स होता है दौड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ खरगोश को मारने वाला होता है, ए डियर रेन इन फ्रंट ऑफ हिम, तो उसके सामने से एक हिरन जो होता है वहाँ दौड़ता है। आगे देखते हैं।
द लायन बिकेम मीन्स बन जाता है या हो जाता है। ग्रीडी मीन्स क्या होता है, ग्रीडी मीन्स लालची बन जाता है। एंड थॉट और सोचता है, क्या सोचता है, इंस्टीड ऑफ यानी के स्थान पर, ईटिंग यानी खाने के, दिस स्मॉल हेयर, दिस स्मॉल मतलब इस छोटे खरगोश को खाने के स्थान पर, लेट मी ट्राई मुझे प्रयत्न करना चाहिए, है ना, टू यानी कि टू कैच यानी कि पकड़ने का, दैट यानी उस, बिग डियर मतलब उस बड़े हिरन को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, द लायन बिकेम ग्रीडी, पहले तो जो लायन था वह क्या हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है, ग्रीडी मतलब लालची हो जाता है। एंड थॉट और विचार करता है, क्या विचार करता है कि इंस्टीड ऑफ ईटिंग दिस स्मॉल हेयर, इस छोटे से खरगोश को खाने की तुलना में, है ना, मेरे को क्या करना चाहिए, लेट मी ट्राई मेरे को प्रयास करना चाहिए, टू कैच दैट बिग डियर उस बड़े से हिरन को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो आप फर्स्ट पिक्चर में भी आपने हिरन को देखा होगा इसमें से ये, है ना, और सेकंड से पिक्चर में भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ही लेट हेयर, लेट मीन्स होता है जाने देना या अनुमति देना, हेयर मीन्स होता है खरगोश को, गो मीन्स होता है जाने दिया। ठीक है, लेट मीन्स अनुमति भी होता है और गो मीन्स होता है जाना, तो उसने खरगोश को जाने दिया। एंड वेंट मीन्स दौड़ता है ना, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। बिहाइंड मीन्स के पीछे, द डियर मीन्स होता है हिरन के, तो वहाँ क्या करता है, ही लेट द हेयर गो, वहाँ जो खरगोश रहता है उसको जाने देता है। एंड यानी कि और, वेंट बिहाइंड द डियर, और वो क्या करता है, जो हिरन रहती है उसके पीछे दौड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, बट यानी किंतु द डियर यानी कि जो हिरन रहता है, रेन यानी कि भागता है, टू फास्ट यानी कि इतना तेज भागता है। एंड यानी कि और, वेनिस्ड में तो गायब हो जाता है, इनटू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, किंतु जो हिरन जो रहता है वह इतना तेज भागता है और वेनिस्ड इनटू द फॉरेस्ट, और वहाँ जंगल में गायब हो जाता है। आगे देखते हैं, द लायन वॉज सोक्ड मीन्स क्या होता है, सोक्ड मीन्स चकित हो जाना, जो लायन था वह बहुत ज़्यादा चकित था। ही लुक्ड देखता है, ऑल अराउंड मीन्स चारों ओर, बट यानी किंतु, द डियर यानी कि हिरन, है ना, कुड नॉट यानी नहीं सका, है ना, बी फाउंड मीन्स होता पाया जाना है, प्राप्त करना। फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है प्राप्त करना। ठीक है, ये पाना। अब इसका मतलब क्या हुआ, द लायन वॉज सोक्ड, लायन तो बहुत ज़्यादा क्या था, आश्चर्यचकित था। ही लुक्ड ऑल अराउंड, उसने चारों ओर देखा, बट द डियर कुड नॉट बी फाउंड, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि जो डियर था, हिरन था, उसको पाया नहीं जा सका। ठीक है, आगे देखते हैं, द लायन रेग्रेटेड का मतलब क्या होता है, रेग्रेटेड का मतलब होता है पछतावा करना। फॉर यानी के लिए, बीइंग ग्रीडी में ग्रीडी का मतलब होता है लालची बनने के लिए। एंड यानी कि और, लेटिंग गो यानी कि जाने के कारण, किसको जाने देने के कारण, ऑफ द फूड यानी भोजन को जाने देने के कारण, ही हैड यानी कि उसके पास में जो पहले से था। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकालेंगे। इसके बाद में क्या होता है कि लायन को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, फॉर बीइंग ग्रीडी यानी कि लालची बनने के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। एंड लेटिंग गो ऑफ द फूड ही हैड यानी कि उसके पास में जो पहले भोजन था उसको भी जाने देने के कारण भी उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। आगे देखते हैं, है ना, हिज ग्रीड यानी कि उसका जो स्वार्थ था, हिज लालच था, लेफ्ट मीन्स छोड़ देना, है ना, हंगरी मीन्स होता भूखा, यानी कि उसके जो ग्रीड था, उसका जो लालच था, उसने उसको क्या रखा, भूखा छोड़ दिया। एंड यानी कि और, डिसअपॉइंटेड मीन्स क्या था, उसको दुखी बना दिया, उदास कर दिया। ठीक है, तो हिज ग्रीड लेफ्ट हिम हंगरी एंड डिसअपॉइंटेड, और उसका जो ग्रीड था उसने उसको हंगरी भी छोड़ दिया और भूखा भी छोड़ा। ठीक है, भूखा भी छोड़ा और दुखी भी कर दिया। चलिए वोकेबुलरी देख लेते हैं इसमें से। ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची। नेक्स्ट है जंगल मीन्स जंगल के स्थान पर आप चाहें तो फॉरेस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हंगरी मीन्स होता है भूखा, और हंगर मीन्स होता है भूख। हंगरी अपने आप में एडजेक्टिव है और हंगर अपने आप में नाउन है। प्रे मीन्स क्या होता है, शिकार। नेक्स्ट है सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। नेक्स्ट है नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं। वेनिस्ड का मतलब होता है गायब हो गया। रेग्रेटेड मीन्स होता है पछताया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश। थॉट मीन्स होता है सोचा। इंस्टीड मीन्स होता है इसके बजाय। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सोक्ड मीन्स होता है चौंक गया। काट मीन्स होता है पकड़ा। हेयर मीन्स होता है खरगोश। ग्रीड मीन्स होता है लालच। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, ठीक है। तो चलिए अब वर्ड नहीं है, अब इन जो वर्ड है हमारे पास में, इन वर्डों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड था हमारे पास में ग्रीडी।
ग्रेडी मीन्स क्या होता है, ग्रेडी मीन्स होता है लालची, और अपना आप में क्या फॉर्म किया, अपना आप में ये एडजेक्टिव है। चलो इसको हम इंग्लिश में और हिंदी में सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लालची आदमी हमेशा अधिक चाहता है, तो इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, ए ग्रेडी मैन ऑलवेज वांट्स मोर, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में जंगल। जंगल का मतलब क्या होता है, जंगल, शेर जंगल में रहता है। द लायन लिव्स इन द जंगल, ये हम ये बोल सकते हैं द लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव हंगरी। हंगरी मीन्स क्या होता है, भूखा, और फॉर्म क्या अपना आपने ये एडजेक्टिव है। तो बच्चा भूखा रो रहा है, द हंगरी चाइल्ड इज क्राइंग, ठीक है। तो जो भूखा बच्चा है वो रो रहा है, तो द हंगरी चाइल्ड इज क्राइंग, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार। तो शेर ने अपने शिकार को पकड़ लिया, और अपना आप में ये नाउन है। द लायन कॉट इट्स प्रे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। तो मैंने उसे संतुष्ट करने की कोशिश की, आई ट्राइड टू सेटिस्फाई हिम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में नथिंग। नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, और अपना आप में क्या है, प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। उसने कुछ नहीं कहा, ही सेड नथिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में वेनिस्ड। वेनिस्ड अपना आप में का मतलब क्या होता है, गायब हो गया, गायब हो जाना, और ये अपना आप में सेकंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट टेंस है। तो चोर अचानक गायब हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, द थीप सडनली वेनिस्ड, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रेग्रेटेड। रेग्रेटेड का मतलब होता है पछताया, है ना। तो वर्ब की अपने आप में सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो उसने अपनी गलती पर पछताया, या उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ, तो ही रेग्रेटेड हिज मिस्टेक, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, है ना, और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। तो मैं परिणाम से निराश हूँ, तो आई एम डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में थॉट। थॉट का मतलब क्या होता है, थॉट मीन्स होता है विचार या सोच, ठीक है। और अपने आप में ये अपने आप में एक नाउन भी है, और अपने आप में एक वर्ब भी है। वर्ब की यदि हम बात करते हैं तो ये अपने आप में सेकंड फॉर्म है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, इसकी फर्स्ट फॉर्म बनेगी थिंक। मैंने इस समस्या के बारे में सोचा, तो आई थॉट अबाउट दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इंस्टीड। इंस्टीड का मतलब होता है इसके बजाय, और अपने आप में क्या एडवर्ब भी है। और यदि हम बोलते हैं इन इंस्टीड ऑफ, तो ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, सॉरी प्रीपोजिशन है ये, ठीक है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, इन इंस्टीड ऑफ, जिसका मतलब होता है के स्थान पर। तो इसमें हम देखेंगे उसने दूध के बजाय पानी पी लिया, तो ही ड्रैंक वाटर। यहाँ पर इंस्टीड ऑफ मिलकर, तो इंस्टीड ऑफ आ रहा है ना यहाँ पर इंस्टीड, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जहाँ तक लगता है मेरे को इसमें मिस्टेक है। यहाँ पर जो इंस्टीड आ रहा है, इस इंस्टीड में किसको लिखेंगे, हम इन को लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लिखेंगे ही ड्रैंक वाटर इन इंस्टीड ऑफ मिलकर, यानी कि उसने दूध के स्थान पर किसको पी लिया, पानी को पी लिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में सोक्ड। सोक्ड का मतलब होता है चौंक गया, और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। तो मैंने उसकी बात सुनकर चौंक गया, तो आई वॉज शॉक्ड टू हियर हिज वर्ड्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में काट। काट का मतलब होता है पकड़ा, ठीक है, और अपने आप में एक पास्ट फॉर्म है ये, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कैच। तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, द पुलिस कॉट द थीप। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में हेयर। हेयर का मतलब क्या होता है, खरगोश। तो खरगोश तेज दौड़ता है, तो द हेयर रन्स फास्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच, है ना। तो सेंटेंस बनाएंगे हम, लालच बुरी बला है, तो ग्रीड इज ए बैड थिंग। माय डियर व्यूअर्स, तो ये थे हमारी आज की एक स्मॉल स्टोरी, जिसके माध्यम से हमने इसको पहले सबसे पहले इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर इसमें से हमने कुछ वोकेबलरी सीखने की देखी, और फिर वोकेबलरी सीखने के बाद जो भी वोकेबलरी थी उनको हमने इंग्लिश में सेंटेंस के थ्रू भी यूज़ करने की कोशिश की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या क्या और शब्दावली जोड़ी जा सकती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी प्रकार के डाउट्स भी आते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।